अभी हमारा उद्देश्य आपको अपमानित करने का नहीं था। हम तो केवल आपको सचेत करना चाहते थे कि भविष्य में आप सावधान रहें। ये दोबारा नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमें आपके विरुद्ध कठोर निर्णय लेने होंगे। भूल तो मनुष्य से ही होती है ना देवर जी। माँ की ओर से हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं। हम क्षमा मांग रहे हैं ना, फिर तुम बीच में। भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी देवर जी। विक्रम की इतनी हिम्मत, यूं भरे दरबार में हमें नीचा दिखाने का बदला तो हम उसे लेकर ही रहेंगे। भारमल, कहिए माँ, क्या करना है हमें? इस राज सिंहासन के असली अधिकारी तुम हो। अपनी सत्ता को पहचानो, अपने ओहदे के अनुसार आचरण रखो, समझे? क्या हुआ? कहाँ खोए हो तुम? किंतु माँ हमारी नयनतारा, उसके बिना तो हमारा जीवन निरर्थक है। हम जा रहे हैं उसे ढूंढने। भारमल, भारमल! क्या पिंगला को नयनतारा के विषय में पता था कि वो पिशाचिनी है, या उस मायाविनी ने इसे मूर्ख बनाया? कौन है अपराधी? ये महल की खिड़कियां तो बंद है, फिर ये हवा कहां से आई? जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। ये भूत, महल में भूत है। ओहो, ये तो इतने से ही डर गई। ये बेचारी पिशाचिनी का सामना कैसे करेगी? उस नयनतारा ने ही ठगाया है इसे। चिंगारी कैसी? ये वस्तु क्या है? अद्भुत, अलौकिक, अप्रतिम। पुत्री, ये कैसे संभव है? विक्रम कहाँ है तुम? कैसी माया है? ये माया नहीं, ये तो महामाया है। ये यहाँ क्या कर रही है?
जब समय कठिन चल रहा हो तो हाथी को भी चींटी का सम्मान करना पड़ता है। अब इससे पहले ये मुझ पर हावी हो जाए, मुझे ही अपना सुर बदलना होगा। महामाया स्वागत है आपका। मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कर्म कर दिया जो बैठे बिठाए मुझे आपके दर्शन हो गए। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमें छलने का प्रयास ना करो भद्रकाल। नहीं मेरा कहने का मतलब तो केवल ये था कि आपने इस पालतू कौवे को क्यों जकड़ रखा है? इसका दोष ये है कि यह तुम्हारा सेवक है। तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया भद्रकाल, इसलिए हम तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि कल इसकी जगह तुम्हारी गर्दन भी हो सकती है। नहीं आप तो बिना कारण जाने क्रोधित हो रही हैं महामाया। हमें ये बताओ कि हमें और हमारी बाकी पुतलियों को मुक्ति कैसे मिलेगी? आपको कदाचित ज्ञात नहीं है महामाया, अरे मैंने तो नयनतारा को मुक्त करने के लिए पूरा प्रबंध कर लिया था, किंतु ऐन समय पर विक्रम ने आके मेरी पूरी योजना को विफल कर दिया। वो विक्रम ही है जिसने नयनतारा का अंत कर दिया। विक्रम, उसकी इतनी मजाल, हमारी प्रिय नयनतारा का वध करने वाला ये विक्रम। हम उसकी मृत्यु ऐसे करेंगे कि ये पूरी दुनिया देखेगी। शांत हो जाइए महामाया, आपकी हर मंशा पूरी होगी। आप चिंता क्यों करती हैं? अरे आपके पास तो भद्रकाल का साथ है। ये पालतू कौवा यदि आप इसे मुक्त कर देती तो। ये हमारा विशेष गुप्तचर है, अरे यही तो बताएगा हमको कि विक्रमादित्य कब और क्या योजना बना रहा है। मुझे विश्वास है कि वो विक्रमादित्य कोई ना कोई भूल तो अवश्य करेगा, और तब मैं उस पर ऐसा प्राणघातक प्रहार करूंगा कि उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। जाओ अपना कार्य पूर्ण करो। गया। ये कारकंड हमारी रणनीति का अति महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो जब तक तुम्हारा ये गुप्तचर लौट कर नहीं आता, हम उसकी प्रतीक्षा यही करेंगे। हाँ। हम भी तो देखें कि कितनी कारगर है तुम्हारी ये रणनीति। हाँ। मत कीजिए ना, बहुत गुदगुदी हो रही है। मत कीजिए ना। बहुत गुदगुदी हो रही है। महाराज, कौन क्या कर रही थी? महारानी, कितना सुंदर स्वप्न देख रहे थे हम, तोड़ दिया आपने। हम देख रहे थे कि आप हमें गुदगुदी कर रही हैं, कितना आनंद आ रहा था महारानी। कम से कम नींद में तो आनंद लेने दीजिए। महाराज, यहाँ हमारी निद्रा उड़ी हुई है, वो दुस्सपना
हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। और आप है कि आपको सिर्फ गुदगुदी की पड़ी है। आप विक्रमादित्य की पत्नी हैं। आपको स्वप्न से ऐसे भयभीत होते शोभा नहीं देता। हमें कोई मार नहीं रहा हमारा। हमें तो भी 100 वर्ष जीना है, वो भी आपके साथ। महाराज, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? विक्रम, विक्रम, बहुत हुआ प्रणय प्रयास, काम की बात करनी है। विषय गंभीर है। महाराज, महारानी, अचानक हमारे सर में पीड़ा होने लग गई। क्या आप हमारे लिए हल्दी दूध ला सकती हैं? महाराज, आपको सर में पीड़ा हो रही है, हल्दी दूध लाने से क्या होगा? लाई, हम आपका सिर दबा देते हैं। नहीं, महारानी, क्या आपके स्पर्श मात्र से हमारी पीड़ा दूर हो गई। कितना मनोरम मौसम है, नहीं? देखिए, आप वाटिका में जाइए, हम अभी आते हैं। क्या बात है महाराज, आज आपकी रंग ढंग कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। हम अभी आते हैं महारानी। आप जाइए, हम अभी आते हैं। अब पुनः वहां क्या देख रहे हैं? हम बस मौसम देख रहे थे। देखिए कितना मनोरम है। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। महाराज, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। वरामिर जी, बेताल, ऐसी क्या गंभीर समस्या आ गई थी बेताल, जो तुमसे रुका नहीं गया? नयन तारा पुतली बनके तेरे सिंहासन में स्थापित हो गई है। ज्ञात है हमें। ज्ञात है? ज्ञात है तो बताया क्यों नहीं? इसे कोई साधारण घटना मत समझना। ये वही पुतली है जिसकी कथा मैंने तुझे सुनाई थी। अर्थात महाराज, जो आपकी कुंडली में लिखा गया है वो सत्य सिद्ध होने वाला है। एक के बाद एक करके 31 पुतलियां आपके सिंहासन में स्थापित होने वाली हैं। 31 नहीं, 32। 31 पुतलियां शेष रह गई हैं, है ना? 32 थी, 32 ही हैं। अब महाराज, एक प्रेत से हमें गणना सीखनी पड़ेगी। सीखने की कोई आयु नहीं होती गुरुदेव। बेताल, वरामिर जी कह रहे हैं कि अब 31 पुतलियां शेष हैं, कि एक पुतली हमारे सिंहासन में स्थापित हो चुकी है। बस तुम्हारी इस अशांत मनोदशा का कारण क्या है बेताल? कारण है राजन, 32 पुतलियां केवल भद्रकाल के पास हैं। अगर वो उसकी मृत्यु के पश्चात यहां आई हैं तेरे पास, तो इसका अर्थ है भद्रकाल जीवित है। उस दुष्ट का क्या भरोसा? कोई नहीं जानता कि वो जीवित है या वास्तव में मर चुका है। पता करने का एक मार्ग है बेटा। क्या? तुम्हें नर्क जाना होगा। क्या? यदि भद्रकाल मर चुका है तो निश्चित रूप से वो नर्क में होगा। बस तुम्हें वहां जाकर अपनी आंखों से इसकी पुष्टि करनी है। महाराज, ये उचित रहेगा, क्योंकि जहां तक भद्रकाल का प्रश्न है, कुछ भी असंभव नहीं है। क्या सोच रहे हो बेताल? वैसे भी तुम्हें वहीं होना चाहिए था। ठीक है, मैं नर्क की तैयारी करता हूं। शीघ्र प्रस्थान करो।
विक्रम बेताल को नर्क भेज रहा है। नर्क? परंतु क्यों? ये पता करने कि स्वामी की आत्मा वही है या नहीं। उन्हें शक हो गया है कि आप जीवित हैं। क्या? किंतु ये कैसे हो सकता है? उन्होंने देख लिया कि नयनतारा की पुतली सिंहासन में जड़ित हो चुकी है। कहीं ये खेल आरंभ होने से पहले ही बिगड़ तो नहीं गया? क्या हुआ भद्रकाल? चिंतित लग रहे हो? नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, किंतु ये खेल जितना साधारण समझा था उतना है नहीं। ये खेल अपने ही बुने जाल में उलझता जा रहा है। कोई तो मार्ग बहुत ही सरल है भद्रकाल। कैसा मार्ग? तुम्हारी मृत्यु। क्या? ये नर्क है, बिल्कुल नर्क जैसा। अरे भद्रकाल, अगर तू यहीं है तो सामने आ जा। लुका छिपी खेलने का समय नहीं है हमारे पास। अरे मुझे क्यों धक्का मार रहे हो? मैं नर्क में कैसे आ गया? जैसे सब आते हैं, यमदूत उठा लाते हैं मरने के बाद। अरे रुको रुको, ये तो बताओ कि मैं मरा कैसे? अभी तो जीवित था। क्यों मुझे क्यों मार रहे हो? तुम लोग मुझे पहचानते नहीं हो। अरे मैं भद्रकाल हूँ, कालों का काल, भद्रकाल। तुम लोग मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। कालों का काल। अरे दूर हटो, दूर हटो, मुझे हाथ मत लगाओ। दूर हटो, दूर हटो, अरे दूर हटो। अरे तुम लोगों को तो झुककर मुझे प्रणाम करना चाहिए। भद्रकाल की आत्मा नर्क में ही है, मैंने स्वयं देखा। अर्थात इसमें कोई शंका नहीं कि भद्रकाल मर चुका है। महाराज, अब तो चिंता की कोई बात नहीं है। रुकिए, मेरा मन अभी भी संशय मुक्त नहीं है। हाँ, कुछ तो ऐसा था जो मुझे खटक रहा है। कोई असंगति थी वहां। बेताल, तुम्हें तो हर जगह संगति दिखाई देती है। तुम ये बताओ, तुमने भद्रकाल की आत्मा को वहां देखा या नहीं देखा? आत्मा थी विक्रम, किंतु वो चीख चीख कर कह रहा था। मैं नर्क कैसे पहुंचा, मुझे किसने मारा, मुझे नर्क में लाया कौन? महाराज, संभव है कि उसकी स्मृति ने उसके शरीर का साथ छोड़ दिया।
बात कोई और है गुरुवर।